हेलो स्टूडेंट तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हमने पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को हमने इसके पहले वाली वीडियो पे सॉल्व कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट उनको नहीं देखे तो जाके पहले उसको देख लें। तो हमने पिछले वीडियो पे बेसिक सॉल्व किया था, तो उसको देख लें क्योंकि उस पर हमने इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था जो परीक्षाओं पे 1 नंबर पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या संगत। हमने ये भी देखा था कि कब संगत होता है कब असंगत होता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ एक बार और। तो जो A1/A2 बराबर इज नॉट B1/B2 होता है, तो इसका जो रेखा बनती है वो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। प्रतिच्छेदी रेखा ये इस प्रकार से जाती है, जैसे एक रेखा हो गई और एक ये रेखा आ गई थी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो इस रेखा को ये जो समीकरण बनता है, ये जो समीकरण बनता है इस रेखा से वो होता है संगत। इस संगत होता है। ठीक, एक होता है हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर इज नॉट C1/C2, यानी इसकी जो रेखा होती है वो होती है समांतर रेखा। इसकी रेखा होती है समांतर रेखा, और ये इसका जो समीकरण होता है वो असंगत होता है। क्या होता है? असंगत। इसका समीकरण असंगत होता है। इसकी रेखा इस प्रकार से होती है, जैसे ये एक रेखा चली गई ये और एक ये रेखा हो गई। ये दोनों रेखा आपस में कभी नहीं मिलेगी अनंत बिंदु तक। इन दो रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो जितनी भी ये रेखाएं आगे बढ़ेंगी या पीछे बढ़ेंगी वो बराबर रहेगी। एक होता है हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये हमारे होती हैं संपाती रेखाएं। ये इस प्रकार की जो समीकरण होता है वो संपाती रेखा बनाता है, संपाती रेखा। और इसकी जो समीकरण होता है वो संगत समीकरण होता है। संगत समीकरण यानी कि जिस समीकरण के कम से कम एक मान आए, जैसे कि ये जहाँ बिंदु ये प्रतिच्छेद करती है, या कि ऐसे कम से कम ऐसा समीकरण होना चाहिए जो एक रेखा बनने पे वो एक दूसरे को कम से कम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो वो रेखा संगत रेखा होती है। ये इसका जो रेखा होती है वो जैसे एक ये रेखा हो गई, इसी के ऊपर से एक और रेखा हो गई, इसी के ऊपर से, इसको हम संपाती रेखा कहते हैं। जैसे एक समीकरण की रेखा एक खींच गई, इसी के ऊपर से एक और खींच जाए रेखा, तो इस प्रकार की रेखा को हम संपाती रेखा कहते हैं। तो हम देख लेते हैं अपने इस समीकरण को। तो इसमें से हम A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालेंगे। तो इसका जो हमारा व्यापक समीकरण होता है वो होता है A1x प्लस B1y प्लस C बराबर 0 होता है। ठीक, ये समीकरण 1 के लिए होता है। समीकरण 2 के लिए होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 होता है। तो इसको हम इस फॉर्म पे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस का 2y। इसको हम इस बार लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0।
ऐसा इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 3y, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 7 बराबर 0। अब यहाँ से हम a1 निकालेंगे तो a1 जो हमारा होता है वो x का गुणांक होता है, a2 भी जो होता है हमारा वो x का गुणांक होता है, लेकिन समीकरण एक में a1 मिलता है और समीकरण 2 में a2 मिलता है। ऐसे b1 b2 होता है और ऐसे ही c1 और c2 होता है। तो यहाँ से जो हमारा a1 बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, b1 बराबर हो जाएगा 2 और c1 बराबर हमारा हो जाएगा माइनस के 5। यहाँ से हम a2 की बात करें तो a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 की बात करें तो b2 बराबर हो जाएगा माइनस के 3 और c2 की बात करें तो c2 बराबर हो जाएगा 7, माइनस के 7 ही माइनस है, माइनस के 7 हो जाएगा। अब यहाँ से हम a1 बटे a2 निकालें अगर, तो a1 का जो हमारा मान है वो है 3, a2 का मान है 2। अगर हम यहाँ से b1 बटे b2 निकालें तो b1 का जो हमारा मान है वो है 2, b2 का मान हमारे माइनस के 3 की हो जाएगा हमारे माइनस के 2 बटे के 3। तो हम यहीं से देख सकते हैं c1 बटे c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है और हम निकाल भी सकते हैं उसको। तो c1 बटे c2 अगर हम करेंगे तो c1 का मान है हमारे माइनस को 5, c2 का मान है माइनस के 7, ये दोनों आपस कट जाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 5 बटा के 7। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि a1 बटे a2 जो है वो हमारे बराबर नहीं किसके, b1 बटे b2 के। इसके हम मान देखेंगे, ये दोनों मान जो है इसका मान है 3 बटे 2 और इसका मान है माइनस के 3, 2 बटे 3। ये हमारे आपस में बराबर नहीं तो हम कह सकते हैं कि अतः यह समीकरण संगत है। ठीक, क्योंकि ये इस प्रकार का समीकरण बनता है और इस प्रकार के समीकरण जो होता है वो एक यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा होती है और उसका एक ही मान होता है, यानी कि वो उसका जो रेखा बनता है जो समीकरण होता है वो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ये, तो इसका एक ही मान निकलता है, इसलिए ये संगत समीकरण है। हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इसको भी हम अपने व्यापक समीकरण पे कर लेते हैं, व्यापक समीकरण के रूप पे। तो इसको हम लिख लेते हैं 2x माइनस का 3y, ये इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस का 6y और ये आएगा इधर तो माइनस का 9 बराबर हो जाएगा 0। अगर हम इसमें से a1 बराबर देखें तो 2 है हमारा, b1 बराबर -3 है, c1 बराबर माइनस का 8 है। a2 देखें हम तो a2 बराबर है हमारा 4, ये b2 बराबर है हमारा यहाँ माइनस का 6 और c2 बराबर है हमारा माइनस का 9। हम अगर a1 बटे a2 देखें यहाँ से तो a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा 2 बटे 4। अगर इसको हम देखें तो ये कट रहा है तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये 1 बटे 2 हो गया। a1 बटे a2 कितना हो गया, 1 बटे 2 हो गया। ठीक, हम यहाँ से b1 बटे b2 अपना देखेंगे तो b1 बटे b2 बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 3 बटे माइनस का 6, ये भी कट जाएगा माइनस से माइनस और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो b1 बटे b2 बराबर जो हमारा हो गया 1 बटे 2 हो गया। a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2 है, b1 बटे b2 बराबर 1 बटे 2 है। c1 बटे c2 देख रहे हैं हम तो c1 बटे c2 बराबर है माइनस का 8 बटे माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया 8 बटे 9। अब हम यहाँ देखते हैं कि संगत है या असंगत। तो हम a1 बटे a2 देख रहे हैं तो a1 बटे a2 हमारा है बराबर b1 बटे b2 है, लेकिन बराबर नहीं है हमारे किसके, c1 बटे c2 के। देखो a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 का मान बराबर, लेकिन c1 बटे c2 का मान हमारा बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के।
तो इस प्रकार के समीकरण को हम क्या सकते हैं, यह समीकरण एक हम लिख सकते हैं कि यह समीकरण क्या है, असंगत है। यह समीकरण असंगत है, क्या लिख सकते हैं। अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की नहीं है, तो कह सकते हैं कि यह समीकरण क्या है, असंगत समीकरण है। हम देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है, तो इसको भी हम, ये हमारा 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है, और ये 9x माइनस 10y बराबर 14 है, तो इसको भी हम अपने व्यापक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3/2x प्लस का 5/3y, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसको भी हम लिख लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 9x माइनस का 10y, इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा बराबर 0 पे आ जाएगा। अब इसका हम a1/a2 लिख लेते हैं, तो a1 बराबर है हमारा 3/2, b1 बराबर है हमारा 5/3, c1 बराबर है माइनस का 7। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि a1 हमें कहाँ से लेना है, b1 कहाँ से, c1 कहाँ से, तो वो हमारे पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। और इसको हमें व्यापक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, व्यापक समीकरण क्या होता है, इसे हम संगत असंगत अवरोध कैसे देखते हैं। और भी हमने बात की थी, जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, हमारा समांतर समीकरण हो गया, मतलब कि समांतर रेखाएं हो गई, और एक और रेखा होती है या संपाती रेखाएं हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पिछली वीडियो पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। वो पूरी जो चीजें हैं वो अभी प्रश्नावली पे हमारे पूरे उपयोग होने वाली है जगह जगह पे, और ये चीजों को एक नंबर पे परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसको जाके जरूर देख लें। तो यहाँ से हमारा जो a2 हो जाएगा, a2 बराबर हम लिख लेते हैं, ये 9 हो गया हमारा, b2 बराबर हो गया माइनस का 10, और c2 बराबर हो गया माइनस का 14 हो गया। तो यहाँ से हम अगर a1/a2 निकालें, तो ये 3/2 है, और ये बटे का 9 है। अगर इसके बटे में हम 1 मान लें, तो ये 3/2 होता है, और बटे की संख्या पलट जाती है, तो ये 1/9 हो जाएगा। इसको अगर हम देखें तो ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, ऊपर का ऊपर गुना कर देंगे और नीचे का नीचे, तो 3 दूनी 6 हो गया। तो a1/a2 का मान जो हमारा आ गया 1/6 आ गया। अब हम b1/b2 देख लेते हैं अपन, तो b1/b2 हमारा है, b1 है हमारा 5/3, b2 है हमारा माइनस का 10। इसके भी अगर हम बटे पे 1 मान लें, तो ये हमारा हो जाएगा 5/3, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/10, ये माइनस का था। इसको हम देखें तो 5 एकम 5 और 5 गुना के 6, तो सॉरी 5 गुना के 10, तो इसका जो आ जाएगा ये माइनस 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से c1/c2 निकाल लेते हैं। c1/c2 हमारा हो जाएगा, c1 का मान है हमारा माइनस का 7, c2 का मान है हमारा माइनस का 14, माइनस माइनस कर जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी के 14 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि a1/a2 का जो मान है हमारा 1/6 है, वो बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो हमारा जो a1 का मान है वो 3/2 है, b1 का मान 5/3 है, और c1 का मान हमारा माइनस का 7 है, a2 का मान 9 है हमारा,
B2 का मान है हमारा -10 और C2 का मान है हमारा -14। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः समीकरण है, जो हमारा समीकरण है वो संगत समीकरण है। हम देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस का 3y बराबर 11, और ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। और दूसरा समीकरण है हमारा -10x प्लस का 6y बराबर -22 है। इसको अगर हम अपने व्यापक समीकरण के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस का 3y, ये इधर आ जाएगा तो -11 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0 के। ये हो जाएगा हमारा -10x प्लस का 6y, और ये इधर आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा। इसका हम अगर a1 निकालें तो a1 हो जाएगा हमारा 5, b1 हो जाएगा -3 और c1 हो जाएगा -11, a2 हो जाएगा हमारा -10, b2 हो जाएगा हमारा 6 और c2 बराबर हो जाएगा 22। तो अगर हम इसका a1 बटे a2 निकालें, ये हो जाएगा हमारा 5 बटा के 10 माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 माइनस के 1/2 आ जाएगा a1 का मान, a1 बटे a2 का। b1 बटे b2 का मान हो जाएगा हमारा -3/6। इसको अगर हम काटे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो b1 बटे b2 का मान हो जाएगा हमारे -1/2। c1 बटे c2 का अगर हम मान निकालें तो ये हो जाएगा -11/22। इसको अगर हम काटे तो 11 एकम 11 11 दूनी 22, हो जाएगा -1/2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। इस बार हमारे तीनों जो मान है a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 को तीनों बराबर हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः यह समीकरण संगत है। इसी प्रकार से देख लेते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन को। तो पांचवें क्वेश्चन को भी हम अपने एक व्यापक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो ये है हमारा 4/3x प्लस का 2y माइनस के 8 हो जाएगा बराबर 0। ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y, ये इधर आएगा तो माइनस का 12 बराबर हो जाएगा 0। इसका अगर हम a1 निकालें तो a1 हो जाएगा हमारा 4/3, b1 निकालें तो हो जाएगा 2, c1 निकालें तो हो जाएगा -8, a2 बराबर निकालें तो हो जाएगा 2, b2 बराबर निकालें तो हो जाएगा 3 और c2 हो जाएगा हमारा -12। अगर हम इसका a1 बटे a2 निकालें, ये हो जाएगा 4/3, ये बटे पे हो जाएगा 2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 4/3 और ये गुणे के 2 हो जाएगा। इसको हम देखें तो ये 2 एकम 2 2 दूनी 4 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। a1 बटे a2 को मान आ गया हमारे 2/3। इसी प्रकार से हम b1 बटे b2 निकालें तो b1 का मान है हमारा 2, b2 का मान है 3, तो ये भी हमारे मान आ गया b1 बटे b2 का। हम c1 बटे c2 देख लेते हैं, तो इसका मान है हमारे -8 बटे -12, माइनस से माइनस कट जाएगा। इसको हम देखें तो दोनों संख्या हमारी 4 से कटेगी, तो 4 दूनी 8 हो जाएगी और ये 4 के यहीं बाहर, ये भी आ गया हमारे 2/3 आ गया c1 बटे c2 का मान। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा a1 बटे a2 है वो बराबर है b1 बटे b2 के, और ये आल्सो बराबर है किसके, c1 बटे c2 के। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः में हम कह सकते हैं कि जो हमारा समीकरण है वो क्या है, संगत है ना। इसको आश्रित भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आश्रित भी बोलते हैं कि समीकरण आश्रित है। ठीक है, हम देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10 है। तो हमने संगत और असंगत निकालना
पिछले क्वेश्चन पे देख लिया है। तो इसको पहले हम व्यापक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हमारा x प्लस वाई, ये इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा और बराबर का हो जाएगा 0। ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 2y और ये इधर आएगा तो माइनस का 10 बराबर हो जाएगा 0। अगर हम इसका a1 देखें तो a1 बराबर है हमारा a का गुणांक। a1 क्या होता है, फर्स्ट समीकरण में x का गुणांक तो क्या है, कुछ नहीं हो तो हम 1 मान लेंगे। 1 ऐसे b1 पे होगा 1, c1 बराबर हो जाएगा माइनस का 5। a2 बराबर हम देख लेते हैं। तो a2 बराबर है हमारा 2, b2 बराबर है 2 और c2 बराबर है हमारा माइनस का 10। यहाँ से अगर a1 बटे a2 निकालें तो 1/2 हो जाएगा। b1 बटे b2 निकालें तो ये 1/2 हो जाएगा और c1 बटे c2 निकालें तो ये माइनस का 5 का माइनस का 10 है। यहाँ से हम काटेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो ये भी हमारा 1/2 के बराबर आ गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है हमारे b1 बटे b2 के और ये सभी हमारे बराबर है किसको, c1 बटे c2 के। तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण आता है, यह समीकरण अतः यह समीकरण जो है हमारा वो संगत है। फिर ये क्या बोला है कि अगर यदि वह संगत है तो हमें ग्राफी विधि से हल करना है। हमने ग्राफी विधि से ये पिछले वीडियो पे जब हमने अपना पहला क्वेश्चन किया था तो वहां पर हम एक ग्राफी विधि से हल कर चुके हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इसको भी हम, ये हमारा संगत समीकरण है तो इसको हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो ये जो हमारा समीकरण है इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5 है। तो अगर हम x का यहाँ से मान निकालें तो x बराबर हो जाएगा हमारा ये 5 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा वाई। तो x का जो हमारा मान आ गया तो 5 माइनस वाई आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। ऐसे हम समीकरण 2 को देख लेते हैं। समीकरण दो है हमारा 2x प्लस 2y बराबर 10 है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये 2x बराबर 10 माइनस के 2y हो जाएगा और यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो x बराबर हो जाएगा हमारा 10 माइनस के 2y और ये जो 2 है हमारा इधर गुणे पे है तो इधर भाग पे हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगी। इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। तो यहाँ से अब हम 2 बॉक्स बनाएंगे। एक जो होगा हमारा वो समीकरण 3 के लिए होगा और एक हमारा समीकरण 4 के लिए होगा। एक ये बॉक्स हो गया हमारा और एक ये बॉक्स हो गया हमारा। हम बॉक्स पे कितने 2 डब्बे बनाएंगे और उसके हम 3 भाग करेंगे इस तरह से। इस पे भी हम कर लेते हैं। यहाँ हम x लिख लेते हैं, यहाँ y लिख लेते हैं दोनों पे। ये हमारा समीकरण 3 के लिए और ये हमारा समीकरण 4 के लिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम समीकरण 3 जो है हमारा, यहाँ अगर हम y के जगह पे 0 रख दें, अगर हम y के स्थान पे 0 रख दें, समीकरण 3 पे अगर हम y के स्थान पे 0 रख दें तो x का मान हमारा क्या आएगा। अगर हम x बराबर 5 माइनस 0 कर दें तो x बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। अगर हम यहाँ y के स्थान पे 5 रख दें, हम कुछ भी संख्या रख सकते हैं, आप अपने से रख लीजिएगा। तो हम कोई भी संख्या रख सकते हैं y के स्थान पे। अगर हम यहाँ से चाहें तो हम y का मान पहले हम निकाल लें, फिर हम x के स्थान पे रखें तो y के यहाँ से मान मिलेगा। तो हम किसी और प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम इस वाले पे अगर हम y के स्थान पे 5 रखें तो जो हमारा x का मान आएगा तो वो x बराबर 5 और माइनस y के स्थान पे
5 रख देंगे, y के स्थान पे क्या रखेंगे 5, 5 माइनस 5 हो जाएगा बराबर x बराबर 0 हो जाएगा। तो y का मान जो हम 5 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ऐसे हम समीकरण नंबर 4 का देख लेते हैं। तो समीकरण 4 पे अगर हम y के स्थान पे 0 रख दें, यहाँ भी अगर हम y के स्थान पे 0 रख दें तो जो हमारे x का मान आएगा वो हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 2 गुणे 0 करेंगे और बटे में 2 करेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा 10 माइनस के 0 बटे 2। तो यानी कि हो जाएगा हमारा x बराबर 10 बटे के 2, यानी कि इसको हम काटेंगे तो x का मान हमारा 5 आ रहा है। ये हमारा 5 हो गया। y का मान 0 रखने पे x का मान कितना आ गया 5 आ गया। और अगर यहाँ भी हम y के स्थान पे 5 रख दें, y के स्थान पे हम 5 रख दें इस समीकरण में, तो ये हो जाएगा x बराबर, इस समीकरण पे हम y के स्थान पे 5 रख दें तो 10 माइनस 2 गुणे का जब 5 करेंगे और बटे 2 करेंगे तो x बराबर 10 माइनस के 10 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। 10 माइनस 10 0 बटे 2। अगर हम किसी भी संख्या अगर हम 0 पे भाग देते हैं तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो y का मान 5 रखने पे x का मान 0 आ रहा है हमारा। तो हम देख सकते हैं कि हमने दोनों समीकरण को हमने हल कर लिया यहाँ पास। अब हमें इसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो हम देखते हैं ग्राफ अपना। तो ये हमारा ग्राफ है, तो हम इसको हल करते हैं। ग्राफ पे हम इसको बनाते हैं इस समीकरण को। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमें x पे और y पे कितनी सेंटीमीटर तक हमें लेना है। तो जो हमारा ये यहाँ फर्स्ट वाला जो हमारा समीकरण है ये, तो उसका जो हमने मान निकाला है तो x पे सबसे जो हमारा ज्यादा वैल्यू है वो 5 है। जो हमारा सबसे ज्यादा मान है जो वो 5 है और y पे भी 5 है। तो यहाँ हम किसका बना लेंगे 5 तक, यानी कि 5 सेंटीमीटर तक हम x पे ले लेंगे और 5 सेंटीमीटर तक हम y पे ले लेंगे, वो हम प्लस की तरफ लेंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ। तो ये जो हमारे ये जो हमारी लाइन है ये ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर पे होती है, तो हमें अपने पटरी से 1 सेंटीमीटर नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे स्केल का सेंटीमीटर होता है वो इससे ज़्यादा होता है या किसी किसी स्केल पे हो जाता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो ये जो हमारा बनेगा यहाँ से हम इसको हम खींच लेंगे यहाँ से। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हमने ये लाइन खींच दी। हम यहाँ ये हमारी जो लाइन है ये प्लस y की है। अब हम इधर जो खींचेंगे वो हमारी a प्लस x की होगी। तो यहाँ हम खींच लेते हैं ये हमारी जो लाइन है ये प्लस x की हो गई, प्लस x की तरफ। अब हम यहाँ दर्शा लेते, ये हमारा जो होता है मूल बिंदु होता है 0 0। अब हम इस पे देख लेते हैं। तो ये हमारा 1 है, ये 0 था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। हमें 5 तक बनाना था x अक्ष पे, ये हमारा x अक्ष हो गया। y पे भी हमें 5 तक बनाना है, तो ये 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया y अक्ष का। ये इधर हमारा y डैश का चलेगा, इधर हमारा x डैश का चलेगा, यानी कि ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ जो हमारा फर्स्ट वाला था तो x का 5 है
x का 5 है और y का 0 है, तो x का हम 5 देख लेते हैं। x का 5 यहाँ है, ये हमारा x का 5 हो गया, और y हमारा 0 है, y हमारा 0 है यहाँ, तो हम y का 0, तो y हमारा 0 यहाँ है, y 0 यहाँ है। हम हम जब देखते हैं तो जो हमारा x का यहाँ मान होता है वो हमारे y पे बनता है, किस पे बनता है, y पे, और जो हमारा y का मान होता है ये x पे बनता है, यानी कि जो हमारा y का मान है, जब हम y का मान लिखेंगे तो वो इस तरह से जाएगा, और x का मान जब हम लिखेंगे तो ये इस तरह से जाएगा। तो यहाँ हमारा जो x का मान है तो 5 है, y का मान 0 है, यानी y का मान 0 है तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, 0 यहाँ है तो ये यहीं रहेगा, तो जो हमारा हो जाएगा। और पहले जब हम लिखते हैं मान तो पहले हम x का लिखते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे कि हमारा 5,0 हो गया, यानी कि 5, कि 5 जो हमारा x का मान है और 0 जो है वो y का मान है। ठीक, अब हम इसी प्रकार से देख लेते हैं दूसरे को। तो दूसरा जो है हमारा, तो x का 0 हो और y का 5, x हमारा 0 है और y का 5 है, y जो हमारा बढ़ेगा, y का मान 5 है, तो 5 हम देख लेते हैं, y भी यहाँ 5 है। हमने क्या बोला था, जो y का मान हो गए वो x पे बनेगा, ये x की लाइन जा रही है, ये यहाँ मूल बिंदु होता है x का जा रहा है, तो ये देखो ये बनेंगे, ठीक, y पे ये, और x का मान हमारा बना था, ये y की आ रही है तो ये बना था, x y का मान 5 है हमारे, x का मान 0 है, जब x का मान 0 है तो यहाँ से इधर नहीं बढ़ेगा एक भी, तो यहाँ जो हमारे x का, यहाँ जो हमारा जो बिंदु हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, पहले हम x का लिखेंगे तो 0, और फिर y का लिखेंगे तो 5, ये हो गया हमारा। अब हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे, तो इस प्रकार से ये दोनों बिंदु, तो हम इस प्रकार से मिला देंगे, और इनका हम समीकरण लिख देंगे। इनका समीकरण क्या था, समीकरण हम एक लिखेंगे, समीकरण हम एक लिखेंगे, समीकरण एक जो हमारा मान था वो था x प्लस y बराबर 5 था। अब हम इसी ग्राफ पे, अब हम इसी ग्राफ पे किसका मान, किसका, किसको हम बनाएंगे, इसी ग्राफ पे हम बनाएंगे यहीं पास समीकरण 4 पे जो हम मान निकाले, तो यहाँ भी जो हमारे x का मान है, यहाँ भी जो हमारे x का मान है वो 5 है, और y का मान जो है 0 है, तो x का मान हमारे 5 है और y का मान 0 है, तो वो भी यही बनेगा, ठीक, वो भी यही बनेगा। और जो हमारा दूसरा मान है वो x का मान 0, y का 5 है, तो वो भी यही बनेगा, यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, 0 x का और 5 y का। इसको भी हम मिलाएंगे तो ये इसी के ऊपर से रेखा जाएगी, तो इसका भी समीकरण जो होगा वो हो जाएगा, इसका जो समीकरण था वो था हमारा 2x प्लस का 2y बराबर 10 था। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने पहले वीडियो पे देखा था, और हमने ये देखा, ये भी डिस्कशन किया था कि जो हमारी संगत रेखाएं होती हैं वो संपाती रेखाएं होती हैं। संपाती का मतलब होता है कि जो हमारे दो समीकरण है, अगर उसके हम रेखा, अगर हम उसकी किरण खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, तो वो दोनों संपाती का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर जाएगी, यानी कि जो हमारी रेखा होगी एक एक दूसरे के ऊपर जाएगी, जो हमारी पहली रेखा होगी उसी के ऊपर से दूसरी रेखा होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे x का, जो हमारे इस बिंदु का मान है वो दोनों सेम है, इस बिंदु का जो मान है वो दोनों सेम है हमारा, तो जो हमारी रेखा आएगी तो उसी के ऊपर से आएगी। तो यहाँ से हमारा ये भी सिद्ध हो गया कि जो हमारी संगत रेखाएं होती हैं उसको हम संपाती रेखाएं, मतलब कि वो जो किरण होती है उसकी जो रेखा होती है, जो समीकरण संगत होता है उसकी जो रेखा होती है या समीकरण होता है, और तो वो संपाती रेखाएं होती हैं। तो यहाँ से हमने ये भी सिद्ध हो गया हमारा ग्राफ से। तो देख लेते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन को।
दूसरा क्वेश्चन हमारा x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर है 16। तो इसको हम अपने व्यापक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर हो जाएगा ये 0, और ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस का 3y माइनस का 16 बराबर हो जाएगा 0। अगर हम इसमें से a1 निकालेंगे तो a1 हो जाएगा 1, b1 निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, और c1 निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8। a2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, b2 बराबर निकालेंगे तो माइनस का 3, और c2 बराबर निकालेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। यहाँ से हम a1 बटे a2 जब निकालेंगे तो a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा हमारा 1 बटे का 3, b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा हमारे माइनस का 1 बटे माइनस का 3, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1 बटे 3 हो जाएगा, और c1 बटे c2 बराबर जो होगा हमारा वो हो जाएगा माइनस का 8 बटे का 16, माइनस का 16 है, माइनस माइनस कट जाएगा और 8 कम 8 8 दिन 16, तो c1 बटे c2 जो हमारा है वो 1 बटे 2 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा a1 बटे a2 है वो बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, हमारे c1 बटे c2 के। तो हम लिख देंगे कि अतः यह, लिख देंगे यहाँ कि अतः यह समीकरण क्या संगत है। ये समीकरण जब असंगत है तो हम इसको ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो कहा था कि अगर समीकरण जो संगत है, हम देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि अगर समीकरण संगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है, लेकिन यह जो हमारा समीकरण ये संगत नहीं है, ये समीकरण हमारा संगत है, तो इसलिए हम इसको ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये फर्स्ट समीकरण होगा, और दूसरा समीकरण है हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अगर हम यहाँ से a1 बराबर देखें तो a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 1 है, और c1 बराबर माइनस का 6 है, और a2 बराबर हम देखें यहाँ से तो a2 बराबर है हमारा 4, b2 बराबर माइनस का 2, c2 बराबर माइनस का 4 है। तो यहाँ से अगर हम a1 बटे a2 निकालें तो a1 बटे a2 हो जाएगा हमारा 2 बटे के 4, इसको अगर हम काट दें तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटे के 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार हम b1 बटे b2 देखें तो b1 बटे b2 हो जाएगा हमारा, b1 1 है और b2 है 2, माइनस का 2, तो ये हमारा आ जाएगा 1 बटे माइनस का 1 बटे 2, c1 बटे c2 हो जाएगा हमारा, और माइनस का 4 बटा के माइनस का 6, इसको अगर हम देखें तो माइनस माइनस कर जाए 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 हो गया, तो यहाँ से आ गया 2 बटे के 1 मिनट, यहाँ से हम c1 बटे c2 हमारा 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ 2 हो जाएगा, ये 3 बटा के 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा a1 बटे a2 है वो बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। ये हमारा जो a1 बटे a2 है वो नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः संगत समीकरण क्या है, संगत समीकरण है। अगर ये संगत है तो हमें क्या करना है, इसे ग्राफी विधि से हल करना है। तो इसे हमें ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम यहाँ देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट समीकरण था, जो समीकरण था उसको हम लिख लेते हैं यहाँ
वो था हमारा 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0 था। तो अगर इसको हम देखें तो ये समीकरण फर्स्ट है, इसमें से हम 2x प्लस y बराबर अगर हम इसको कर दें तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो x का मान जब हम निकालेंगे इसमें से, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x का मान 2x बराबर 6 माइनस के y हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस के y और डिवाइडेड y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं। हमारा जो समीकरण नंबर 2 था वो था 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। अब हम देख लेते हैं यहाँ से इसको भी, यहाँ से भी x का मान निकालेंगे हम अगर, तो ये 4x माइनस का 2y बराबर 4 हो जाएगा। अगर हम 4x बराबर देखें तो ये 4 है, ये माइनस किधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2y। x का मान निकालें तो हो जाएगा 4 प्लस 2y डिवाइडेड y हो जाएगा 4। तो यहाँ भी आ गया, इसको हमने समीकरण नंबर दे देते हैं कितना 4 दे देते हैं। अब हम यहाँ 2 बॉक्स बना लेंगे। एक ये हमारा हो गया, एक ये हो गया। ये हो गए हमारे, यहाँ हम x लिख लेते हैं, यहाँ y कर लेते हैं, ये x और यहाँ y। देखते हैं अपने समीकरण नंबर 3 को देखते हैं। तो अगर हम x बराबर, सॉरी, अगर हम y की जगह पे 0 रख दें, y के स्थान पे अगर हम 0 रख दें, अगर हम y के स्थान पे 0 रख दें तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ y के जगह पे 0 रखने पर ये आ जाएगा x बराबर 6 माइनस 0 बटे 2, यानी कि x बराबर 6 बटे के 2। तो 1 कम 2 2 3 6, यानी x का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक y बराबर 0 रखने पे x का मान 3 आ रहा है। ठीक, अगर हम अगर हम यहाँ y बराबर कितना 2 रख दें, कुछ भी हम रख सकते हैं, हमें ऐसी संख्या रखनी है कि हमें जो बटे के रूप में संख्या ना मिले। कि जो बटे के रूप में संख्या होती है उसको उस पर करने पे, ग्राफ पे बनाने पे पॉइंट्स का इधर उधर हो जाता है तो गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें बहुत कम गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ हम अगर y के स्थान पे 2 रख दें तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस के 2, y की जगह पे 2 और बटे में हो जाएगा 2। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4 बटा के 2। इसको देखें तो यहाँ से आ गया 2। अगर हम y बराबर 2 रख रहे हैं तो x बराबर में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अगर हम यहाँ देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें अगर हम y के स्थान पे 0 रख रहे हैं, अगर हम इसमें y के स्थान पे 0 रख रहे हैं तो x बराबर हो रहा है हमारा 4x प्लस, यहाँ 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 4। तो यहाँ से जो हमारा x बराबर आ जाएगा वो हो जाएगा 4 प्लस के 0 बटे के 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4 बटा के 4। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो y बराबर 0 रखने पे x का मान हमारा 1 आ रहा है। अगर यहाँ हम y बराबर 2 रख दें, अगर हम y बराबर 2 रख दें यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 4 प्लस 2 गुणे 2 और डिवाइडेड y कितना हो जाएगा 4। तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस के 2 दूनी के 4 और बटे में हो जाएगा 4। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 4 प्लस 4 8 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 4। तो इसको हम देखें तो 4 एकम 4 और 4 दूना के 8। तो यहाँ भी x का मान क्या आ रहा 2। y का मान 2 रखने पे x का मान कितना आ गया
2 आ गया। तो अब हम इसको ग्राफ पे हल कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है, हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने यहाँ लाइन खींच दी, ये y की हो गई, और यहाँ से हम लाइन खींच देंगे तो ये x की हो जाएगी हमारी। ये हमने लाइन खींच दी, ये x अक्ष की, ये x की हो गई। ये हमारा x प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये हमारा प्लस का y होता है, ये हमारा माइनस का y होता है। इसको हम y डैश भी लिख सकते हैं, इसको हम x डैश भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, वैल्यू रखते हैं यहाँ हम। तो जो हमारा फर्स्ट था तो उसमें x की वैल्यू 3 थी और y का 0। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पहले हम तक रख लेते हैं। ये हमारा 0 0 हो गया, ये 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 और ये 6। ये यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया और ये यहाँ 4 हो गया। यहाँ हमारा x का मान 3 था और y का 0 था। x का मान 3 है, प्लस पे x का मान 3 है, y का मान 0 है, तो ये हमारा यहाँ बिंदु बनेगा, कितना 3, 0 बनेगा। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा 2 और 2 है, यानी कि x का मान 2 है, x का मान 2 है, y का मान भी 2 है, तो ये बिंदु जो बनेगा x का मान 2, y का मान 2, तो ये बिंदु यहाँ बनेगा, ये बिंदु यहाँ बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2, 2। ठीक, ये बिंदु यहाँ बनेगा। इसको हम इस प्रकार से डैश डैश भी कर सकते हैं अपने समझने के लिए। हम परीक्षाओं में भी ऐसे डैश डैश कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से अब हम इस पे ये हम यहाँ से लाइन खींच देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ नाम लिख देते हैं। ये हमारा जो समीकरण है, ये समीकरण है हमारा 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। ये हमारा समीकरण हो गया। ये अब हम दूसरा देख लेते हैं अपना। तो दूसरा जो था हमारा, दूसरे की फर्स्ट x की जो वैल्यू थी 1 थी और y की 0 थी। तो देख लेते हैं, ये हमारा x है, x की वैल्यू 1 और y की 0, यानी कि यहीं बनेगा, ये 1 0 हो जाएगा। एक दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है हमारा x की 2 है और y की भी 2 है। तो ये हमारा जो बनेगा ये इस बिंदु पे बनेगा, ये बनेगा हमारा 2, 2 का, इस बिंदु पे बनेगा। तो यहाँ से तो हम इसमें भी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। ये हमने खींच दिया यहाँ से लाइन। तो हम देख सकते हैं कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका हम समीकरण लिख देते हैं। इसका जो हमारा समीकरण था वो है 4x। इसका जो समीकरण है वो है 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर 0। इसका समीकरण हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है
वो है 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 है। तो यहाँ से a1 निकाल लेते हैं तो a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस का 2, c1 बराबर माइनस का 2 और a2 जो है हमारा a2 बराबर है 4, b2 बराबर है माइनस का 4 और c2 बराबर माइनस का 5 है। तो इसमें हम अगर a1 बटे a2 देख लें तो a1 बटे a2 बराबर 2 बटे 4, इसको हम काट दें तो देख कम तो 2 2 नहीं 4 यानी कि 1 बटे 2 आ जाएगा। अगर हम b1 बटे b2 की बात करें तो माइनस का 2 बटे माइनस के 4, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 2 1 कम तो 2 2 नहीं 4 ये भी हो जाएगा, तो 1 बटे 2 b1 बटे b2 हो जाएगा। और यहाँ से c1 बटे c2 अगर निकालें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2 बटे माइनस के 5, ही माइनस माइनस कट गया तो ये आ गया 2 बटे 5। तो यहाँ से देख सकते हैं कि चूँकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो लिख सकते हैं कि अतः समीकरण संगत है, समीकरण संगत है। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा प्रश्न 5 है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तुम इसको हल करते हैं। हम यहाँ मान लेते हैं कि माना जो बाग की चौड़ाई है, क्या बाग की चौड़ाई वो कितनी है, हम मान लेते हैं x मीटर है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी x प्लस का 4 मीटर, ये हमारी हो जाएगी लंबाई। तो जो हमारे ये आयताकार बाग है, तो जो आयत का हमारा क्षेत्रफल परिमाप होते हैं, परिमाप दिया है, तो आयत का जो हमारा परिमाप होता है तो हम यहाँ लिख देंगे आयताकार, आयताकार बाग का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। और यहाँ ये दे रखा है कि अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का आधा है, तो इसको हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये आधा हो गया हमारा। ठीक, तो यहाँ हम देख लेंगे, यहाँ दिया है हमारा अर्ध परिमाप, यहाँ हम अर्ध परिमाप कर देंगे इसको, यहाँ हम अर्ध कर देंगे अर्ध, ये अर्ध परिमाप है। तो जो हमारा अर्ध परिमाप का मान दिया है वो दिया है 36, ये अर्ध परिमाप हमारा 36 दिया है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये 2 गुणे लंबाई, लंबाई है हमारी x धन 4 और चौड़ाई जो है हमारी x है और बटे में कितना है 2 है। यहाँ से हम देख लेते हैं इसको, तो ये गुणे में, ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 36 गुणे के 2 हो जाएगा। ये यहाँ से 2 हम ब्रैकेट को हल कर लेते हैं तो x और x मिलके 2x हो जाएंगे और धन के 4, इसको हम देख लेते हैं यहाँ। तो ये हमारा इधर गुणे पे है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 गुणे के 2 बटे में 2, ये हो जाएगा हमारा बचेगा ब्रैकेट में 2x प्लस के बचेगा 4। यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा हमारा, इसको हम इधर लिख लेते हैं 2x प्लस के 4 बराबर के बचेगी 36। यहाँ से अगर हम 2x बराबर देखें तो ये आ जाएगा हमारा 36 माइनस के 4। तो अगर हम यहाँ से x बराबर 2x बराबर देखें तो ये हो जाएगा हमारा 32। तो यहाँ से अगर हम x बराबर देखें तो x बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा 32 बटे के 2 यानी कि 16 मीटर।
एक्स का मान आ गया हमारे 16 मीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, हम यहाँ से लिख देंगे कि अतः, क्या लिख देंगे, अतः जो बाग की चौड़ाई है, यानी कि बीमाई निकालना था, बाग की चौड़ाई जो है, हम यहाँ से देख लेते हैं। बाग की चौड़ाई हो गई हमारी, एक्स का मान 16 है और यहाँ हमने चौड़ाई एक्स मानी है, तो एक्स का मान 16 मीटर हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई 16 मीटर। और जो लंबाई हो जाएगी, लंबाई यहाँ हम माने हैं x + 4, तो x के जगह में हम रख देंगे 16 और +4, तो ये हो जाएगी हमारी 16 4 के 20 मीटर। हमें यूनिट भी रखनी है, यूनिट नहीं बोलना है। तो हम यहाँ कर देंगे कि जो हमारी बाग की बीमाएँ हैं, बाग की बीमाएँ 20 मीटर एंड 16 मीटर है। ये हमारा आयताकार बाग है, ये हम यहाँ आयताकार बाग देख लेते हैं। ये हमारा आयताकार बाग है, इसकी हमने चौड़ाई x मानी थी, x मीटर, और लंबाई मानी थी हमने x + 4 मीटर। तो अब हमारी जो लंबाई आ गई वो 16 हो गई है, 16 मीटर है। जो हमारी चौड़ाई है 16 मीटर है और लंबाई हमारी हो गई है कितनी, 20 मीटर। ये हमारा बाग है। इसकी बीमाएँ जो हैं, बीमाएँ का मतलब है कि हमें लंबाई और चौड़ाई बतानी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारा 6वां क्वेश्चन है। हमारा 6वां क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, यानी कि एक समीकरण हमें दिया गया है और ये बोल रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए, यानी कि हमें एक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, यानी कि बोल रहा है कि हमें एक समीकरण ये दी है और हमें एक और ऐसी समीकरण बनाना है, लिखना है हमें कि जो समीकरण बनाने पे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो, समांतर रेखा हो और समपाती रेखा हो। तो हमें एक ऐसा समीकरण बनाना है। एक हमें यहाँ दिया हुआ है, एक समीकरण दिया है हमारे यहाँ, इसको हमें लिखना नहीं है, हम इसको आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो 2x दिया, 2x + 3y - 8 = 0, ये एक समीकरण दिया हुआ है। अगर हम देखें तो लिखते थे यहाँ हम a1 b1 और c1 लिखते थे और लिखते थे a2 b2 और c2। अगर हम देखें तो, अगर हम इसको समीकरण फर्स्ट में a1 देखें तो 2 है, b1 देखें तो 3 है और c1 - 8। अब हम हमारा जो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं को जो हमारा समीकरण था वो होता था कि जब a1/a2 बराबर इज नॉट b1/b2 की, ये जब होता था तब हम कहते थे कि जो समीकरण है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती थी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता था तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती थी। और जो हमारी समांतर रेखाओं का होता था वो होता था a1/a2 बराबर b1/b2 के, तो होता था, लेकिन c1/c2 के नहीं होता था। ऐसा हम देख लेते हैं इसका संपाती रेखा का। तो संपाती रेखा का तीनों बराबर होता था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के। तो हम यहाँ समीकरण लिखते हैं कि जो a1/a2 बराबर इज नॉट b1/b2 के हो। तो ये हमारा लिखा है 2x + 3y - 8 लिखा है।
हम एक और समीकरण लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोई भी लिख दे जो कि बराबर ना हो, तो x लिख दें प्लस का 2y लिख दें, इसको प्लस का 8 लिख दें, बराबर 0 कर दें। अब आप देख सकते हो यहाँ अगर हम इसका a2 निकालें तो a2 बराबर है 3, b2 बराबर है 2 और c2 बराबर 8 है। अगर हम यहाँ से देखें a1 बटे a2, a1 बटे a2 कितना हमारा आ जाएगा, 2 बटे के 3 आ जाएगा। b1 बटे b2 कितना आ जाएगा, 3 बटे के 2 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा जो a1 बटे a2 है वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। तो इसके लिए ये समीकरण हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 2y और प्लस का 8 बराबर 0। ये हो जाएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं का समीकरण। हम देख लेते हैं समांतर रेखा का। समांतर रेखा पे क्या है कि a1 बटे a2 ये समांतर का है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो होना चाहिए, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 बटे b2 के। तो हम देख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो a1 बटे a2 के बराबर हो, तो यहां अगर हम कर दें, इसमें हम कर दें, अगर यहाँ हम 4x कर दें, ठीक है, प्लस का 6x कर दें, 4x प्लस का 6x और यहाँ हम प्लस का 8 कर दें बराबर 0, तो हम देख सकते हैं a1 a2 को हमारा निकला है। इसका हम निकाल लेते हैं। इसका a2 बराबर हो जाएगा 4, b2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 बराबर हो जाएगी इसका 8 कर देगा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं अगर हम a1 बटे a2 करेंगे तो ये समीकरण हमारा फर्स्ट है और ये समीकरण 2 है। इसके लिए तो हम यहाँ देख सकते हैं कि a1 का जो हमारा मान है वो 2 है और यहाँ a2 का मान 4 है। इसको अगर हम काट लें तो 1 बटे 2 आ जाएगा। ऐसे हम b1 बटे b2 को देख लेते हैं। b1 का मान हमारे 3 है और b2 का मान 6 है। ये b1 है और ये b2 का मान हमारे, इसको हम देख लेते हैं 3 एकदम 3 और 3 दोनों 6, तो ये हमारा कट के आ गया 1 बटे 2। तो हम c1 बटे c2 देख लेते हैं। हम c1 बटे c2 देख लेते हैं तो c1 हमारा माइनस का 8 और c2 है हमारा प्लस का 8। इसको अगर हम काटेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसके समीकरण के अनुसार से हम देख सकते हैं कि a1 बटे a2 का जो मान है वो बराबर किसके, b1 बटे b2 के। ये a1 बटे a2 का मान है, ये b1 बटे b2 का, लेकिन c1 बटे c2 जो है वो बराबर नहीं है, क्योंकि c1 बटे c2 का मान आ रहा है माइनस का 1, ये माइनस का 1 आएगा। तो इसका जो समीकरण हो जाएगा वो ये हो जाएगा 4x प्लस का 6x और प्लस का 8 बराबर 0। अब हम संपाती रेखाओं का समीकरण देख लेते हैं। जो संपाती रेखाओं का समीकरण होता है वो होता है, मतलब तीनों जो होते हैं वो बराबर होते हैं, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर होते हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, अगर हम इसी समीकरण पे देखें तो अगर हम यहां इसके जगह पे अगर माइनस का 16 लिख दें, इसको हम अगर इस प्रकार लिख दें 4x प्लस का 6x और माइनस का 16 बराबर 0, तो इसमें जो a1 a2 a1 b1 c1 तो निकला है, हम इस पे देख लेते हैं। तो इसका जो a1 a2 बराबर हो जाएगा 4, b2 बराबर 6, c2 बराबर माइनस के 16। तो अगर हम यहां से देखें तो जो हमारे a1 बटे a2 आएगा, तो यहां से जो a1 बटे a2 आएगा इसको हम यहां लिख लेते हैं।
L2 बराबर दिया है 4, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -16। ये समीकरण है। तो यहाँ से अगर A1 बटे A2 देखें तो A1 है हमारा 2, A2 है हमारा 4, तो ये कट के हो जाएगा 1 बटे के 2, 2 बार पे कटेगा। ऐसे हम B1 बटे B2 देख लें तो B1 है हमारा 3 और B2 है हमारा 6। इसको अगर हम देखें तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, ये भी आ गया हमारा 1 बटे 2। इसी प्रकार हम अगर C1 बटे C2 देखें, C1 है हमारा -8, C2 है हमारा -16। ये माइनस से माइनस कट गया, 8 एक कम 8 और 8 दूनी के 16, ये भी कट गया है, 2 बार पे ये 16 कट गया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे A1 बटे A2 का मान है, B1 बटे B2 का मान है और C1 बटे C2 का मान है वो बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है। ये होता है हमारे संपाती रेखा। संपाती रेखा कौन सी होती है? जो एक के ऊपर एक रेखा होती है। देखिए एक ऐसी रेखा जा रही है एक समीकरण की, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा चली जाए, उसे हम संपाती रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होती है? तो इसीलिए एक रेखा जा रही है हमारी, इसी पे इसकी ऐसे काटती हुई, इसको काटती हुई एक दूसरी रेखा निकल जाए तो इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। समांतर रेखा वो होती है जो कभी एक दूसरे को नहीं मिलती। एक रेखा ये जा रही है और एक रेखा ये हो गई, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी अनंत बिंदु तक। इसको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो इसका जो हमारा समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला 4x प्लस का 6x और माइनस का 16 बराबर 0। ये इसका समीकरण। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि समीकरणों की हमारे समीकरण दिए हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन संख्याओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हम यहां से देख लेते हैं, यहां से लिख लेते हैं कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो हम यहां से अगर देखें तो x की वैल्यू यहां से निकालने हैं तो x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। तो यहां से हम x का मान निकालें तो वो हो जाएगा 1 प्लस के वाई। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम इसको देख लेते हैं तो 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0 दिया है। तो यहां से हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x प्लस का 2y बराबर हो जाएगा प्लस के 12। ठीक, तो यहां से 3x बराबर हो जाएगा 12 माइनस के 2y। तो यहां से अगर हम x बराबर देखें तो 12 माइनस के 2y, और ये इधर बूढ़े में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा कौन? 3। ये हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ये हमारा हो गया समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम पिछले क्वेश्चनों की तरह हम इसमें भी 2 टेबल बना लेंगे। एक होगी हमारे समीकरण 1 के लिए और दूसरी होगी हमारे समीकरण नंबर 2 के लिए। इस प्रकार से हम 2 टेबल बना लेंगे। यहां हो गया x, यहां हो गया y।
यहाँ भी हो गया x, यहाँ भी हो गया y। हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ y के स्थान पे क्या रख दें, है ना। तो y के स्थान पे अगर हम जीरो रख दें, y के स्थान पे अगर हम जीरो रख दें तो x का मान आ जाएगा हमारे 1। देखो यहाँ वन प्लस वाई की जगह में जीरो रखेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा। जीरो में हम 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। अगर हम यहाँ y के स्थान पे माइनस का 1 रखते हैं, y के स्थान पे माइनस का 1 रख दें तो y के स्थान पे अगर हम माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। ये हो जाएगा हमारा 0। अब इस समीकरण को देख लेते हैं। अगर हम y के स्थान पे 0 रख दें, y के स्थान पे अगर हम 0 रख दें तो जो हमारे x का मान आएगा वो हो जाएगा x बराबर 12 माइनस के, ये हो जाएगा 2 का पूरा हम 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारे 12 बटे के 3, 3 एकदम 3, 3 चौक 12, 3 जो होगा तो इसका मान आ जाएगा हमारे 4। तो समीकरण 2 पे y की जगह पे 0 रखने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर हम यहीं पास इस y के स्थान पे तीन रख दें, y के स्थान पे हम 3 रख दें, ये हो जाएगा हमारा x बराबर 12 माइनस की, इन दोनों को गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी की 6 हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 6 बटे के 3 आएगा, तो 3 एकदम 3 और 3 दूनी के 6, 3 2 आ जाएगा। अब हम इसको ग्राफ में बनाएंगे क्योंकि हमें बता दिया है कि ग्राफ खींचना है हमें, तो हम इसको अब ग्राफ में बनाएंगे। तो यहाँ हमारे जो x पे जो हमारा सबसे अधिक वैल्यू है वो 4 और y पे 3 है प्लस पे, और y पे माइनस की तरफ -1 तक और x पे माइनस की तरफ कोई वैल्यू नहीं है। तो हम इसी वैल्यू के आधार पर हम ग्राफ बनाएंगे अपना। तो हम यहाँ अपना ग्राफ बना लेते हैं। इस प्रकार से हमने लाइन खींच ली। ये हमारा x हो गया प्लस का, ये इधर हमारा प्लस का y हो गया, इधर हमारा माइनस का y हो गया, इसको हम y डैश से प्रदर्शित कर देते हैं, और इधर हमारे माइनस का x का होगा तो इधर हम इसको x डैश से प्रदर्शित कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं समीकरण 1 पे। तो जो हमारा समीकरण 1 है उसकी हम वैल्यू को चेक, तो ये हमारे समीकरण 1 पे x पे 1 है और y पे 0 है। तो यहाँ हम वैल्यू दे देते हैं। ये हमारा मूल बिंदु, इसका जो मान होता है वो हमेशा 0 0 होता है। ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और ये हो गया हमारा 6। y की तरफ हम कर देते हैं इसे, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। आप इसको और भी बढ़ा सकते हो। x की तरफ ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया माइनस की 2। इधर ये y की तरफ हो गया माइनस का 1, माइनस का 2 और ये हो गया माइनस का 3। तो जो हमारे x का मान था वो 1 था और y का 0 था। ये हमारे x का मान है, x की लाइन है तो प्लस का 1 था हमारा, तो यहाँ हो जाएगा 1
बाई का मान 0 है तो बाई का मान नहीं जाएगा हमारा। जो हमारे बाई की, ये हमारे बाई अक्ष की लाइन हो गई। जो हमारे बाई पे रेखा खींची होती है वो एक्स अक्ष की दूरी होती है, और जो एक्स पे खींची होती है तो ये हमारी एक्स चली गई। इस पे ये लाइन लंबवत है जिसको बोलते हैं, तो ये हमारे बाई अक्ष की दूरी हो गई। तो एक्स पे एक्स एक्स की जो हमारी मान है वो 1 है, वो बाई के 0 है। तो बाई के 0 है तो ये बाई ऊपर नहीं जाएगा, एक्स का 1 है तो एक्स 1 तक आएगा, इसलिए इसका जो मान होगा ये यही हो जाएगा। तो इसका जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 0। जो हमारा दूसरा मान है वो x का 0 है और y का -1 है। तो x का 0, y का -1, तो ये x की हमारी लाइन हो गई। -1 है तो -1 y पे ही आएगा, लेकिन माइनस की तरफ आएगा। तो हमारी y की दूरी होगी वो x अक्ष से होगी, यानी कि ये हमारी y की दूरी होगी। ये -1 है, -1 तक ये x का मान हमारे 0 है, तो ये हो जाएगा 0 गामा -1। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। अब हम इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। हमने इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिए इस प्रकार से, और इसका हम समीकरण लिख देते हैं। तो इसका हम ये वाला समीकरण लिखेंगे, ये वाला। इस समीकरण को हम वहां लिख देते हैं। तो हमारा जो समीकरण था वो था x माइनस के बाई प्लस के 1 बराबर 0। अब हम इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को हम हल कर लेते हैं ग्राफ पे। तो जो हमारा दूसरे समीकरण का मान है वो है, फर्स्ट x पे 4 है और y पे 0 है। x का 4, y का 0। तो ये हमारा x है। x पे 4 था और y पे 0 था, तो y का मान ना बढ़ेगा, ये हो जाएगा हमारा 4 0। पहले हम x का लिखते हैं फिर हम y का लिखते हैं हमेशा। जो हमारा दूसरा मान है वो x पे 2 है और y पे 3 है। x पे 2 और y पे 3, तो ये हमारा x हो गया। x पे 2 था तो ये 2 हो गया x पे, y पे 3 था तो y पे 3 ये है। तो ये दोनों जो बिंदु हैं वो यहाँ पास मिलेंगे। ये 3 का आ गया यहाँ, ये दोनों बिंदु यहाँ मिलेंगे, पहले x का फिर y का। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे आपस में। एक ये बिंदु होगा और एक ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से हमने मिला दिया। अब हम इसका समीकरण लिख देंगे। तो इसका समीकरण, इसको हम लिखेंगे। तो इसका जो समीकरण था वो था 3x प्लस के 2y माइनस के 12। तो यहां हम लिख देते हैं 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। तो ये हमारे समीकरण 2 का हल हो गया। अब हमारा प्रश्न आगे कहता है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के, यानी कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इस रेखा को सीधी कर लेते हैं, ये दूसरी जगह से खींच गई है,
तो ये रेखा हमारी ये यहाँ से आएगी, ये रेखा हमारी यहाँ से आएगी, ये वाली। तो ये दोनों इस बिंदु के काट रहे हैं। तो हमारा वो बोला था कि तीनों शीर्ष लिखना है एक अक्ष के, ये हमारी एक अक्ष लाइन है, ये एक अक्ष लाइन है। अच्छा एक चीज और, आपने जो मान रख के समीकरण को हल किया है उसके आधार पर ये बिंदु आए हैं, आप वहां दूसरे मान रखोगे तो यहाँ दूसरे बिंदु आएंगे, तो आप कैलकुलेशन में सही करिएगा, जो भी आप वहां मान रखेंगे उसके आधार पे आपका आएगा ये, तो वो सब सही होगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं बिंदु जो यहाँ जो एक दूसरे को एक छेद कर रही है रेखा, ये एक दूसरे को, तो इसका जो मान होगा वो एक है, पहले हम एक्स का लिखेंगे, तो ये दो है, ये दो है और ये तीन से पहले है, तो ये जो लाइन है तो ये वाली 5 होती है, ये दो ये 5, तो 2.5 और इधर ये एक, ये एक, इसके बाद एक ये हो गई 2 3 4, तो ये 5 हो गई और ये 4 हो गई, इसको हम लिख सकते हैं 2.9, और इसको हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से 1.9। तो हमारे उसने शीर्ष बोला तो लिखने को, शीर्ष को ही हम बिंदु बोलते हैं, ये बिंदु इनको ही हम शीर्ष बोलते हैं। तो तीनों शीर्ष जो हमारे हो जाएंगे, जो हमारे शीर्ष हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा 2.9, 1.9, एक हो जाएगा हमारा ये वाला, कितना हो जाएगा 1 और 0, एक ये हो जाएगा हमारा 4 और 0। एक चीज और बोला था वो कि जो एक अक्ष पे जो हमारा त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित करना है, तो इसको हम इस प्रकार छायांकित कर देंगे इतने से बाहर। तो ये जो पार्ट हमारा है, ये वाले पार्ट को हम छायांकित कर देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से हम इसको छायांकित कर देंगे। तो ये हम पास, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा।